के पास खड़ा हो, उनकी धार जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। कलवरी के पास खड़ा हो, उनकी धार को देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। हरे आँखों से देखेगी बादलों पर आते हुए, था जिन्होंने उसे छाती पीट कर सिजदा करेंगे। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा है, तेरी प्यार से है बुलाता, जाता क्यों नहीं पास उसके। उसे देखेगी बादलों पर आते हुए, सीधा था जिन्होंने उसे छाती पीट कर सिजदा करेंगे। उदास चश्मे में नहा, सारे दाग मीठा पापों के, रहेगा आराम खुशी से। रहेगा उसे देखेगी बादलों पर आते हुए, सीधा था जिन्होंने उसे छाती पीट कर सिजदा करेंगे। दीवार गुजर जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा का दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। हरे आँखों से देखेगी बादलों पर जाते हुए, जिन्होंने उसे छाती पीट कर सिजदा करेंगे। धन्यवाद। तो हम लोग देख रहे थे पहला थिस्सलुनीकियों 4 उसका 1 से 8 में वचन बोलता है, इसलिए हे भाइयों हम तुमसे विनती करते हैं। पौलुस विनती करता है थिस्सलुनीकियों के कलीसियाओं के लोगों को रखते हुए, और तुम्हें प्रभु यीशु में समझा रहा है। कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसे तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। कुछ तो बातें हैं कि अधूरापन है यहाँ पे, कि पौलुस जो है थिस्सलुनीकियों की कलीसियाओं को परमेश्वर के राज में ले आया है, और अब कुछ बातें देखने को मिल रहा है जिसको कि यहाँ पे चिताने के रूप में ये बातें को रखा जा रहा है।
थिस्सलुनीकियों के मंडली में कौन लोग हैं? यहूदी लोग हैं या इजरायली लोग हैं? कौन लोग हैं? मसीह लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है। आज रेलवे कॉलोनी मंडली के भाई बहन, आप लोग कौन हो? इजरायली हो, यहूदी हो कि मसीह लोग हो? तो यहाँ पे क्या सीखने को मिलता है? इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसा तुमने हमसे सीखा, हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ दे वेर वॉकिंग बिफोर। पहले वो लोग कैसे चलते थे? वे लोग, यदि पौलुस के रूप में अगर हम देखें तो वो लोग गैर यहूदियों को का प्रचारक के रूप में, प्रेरित के रूप में ठहराया गया, और इसीलिए वो जो है अन्य जातियों के बीच में सुसमाचार प्रचार करते हुए इन्हें थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के रूप में स्थापित करते हुए इनसे बातें कर रहा है। और यहाँ पे हम देखने को मिलता है, हाउ दे वर वॉकिंग बिफोर। पहले वो लोग कैसे चलते थे जब वो लोग मसीह को नहीं जानते थे? तो संसार को देखने पर स्पष्ट दिखाई पड़ता है वो कैसे चलते थे। हमारा भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए थे जब हम सुसमाचार सुनते हुए उन मिशनरियों के द्वारा बढ़ते बढ़ते में हमारे तक में आया, और हमारे पूर्वज जो है उसे ग्रहण किया। हमारा स्वभाव भी कैसा था, और इसी बातों को लेते हुए बोलना चाहता है वचन। आज हम सब मसीह हैं, और मसीह में क्या बातें यहाँ पे बातें की जा रही हैं। अगर हम सब यहूदी और इजरायली होते तो हम लोग व्यवस्था को अच्छा फॉलोवर होते, और फॉलोवर होने के द्वारा आज वो लोग मसीह हो गए होते, तो उनके लिए भी एक वचन है जो उनमें कुछ बातें नहीं देख पड़ता है, उन्हें भी चिताया जाता है, जो कि रोमी की पत्री में हम लोग सुनेंगे। परंतु आज यदि हम इजरायली और यहूदी में से नहीं आए हैं, हम गैर यहूदी और इजरायली यानी अन्य जातियों में से आए हैं, मूर्ति पूजक वाले स्थानों से आए हैं, तो हमें बताना चाहता है कि इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसा तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है। योग्य चाल चलना क्या होता है और परमेश्वर को प्रसन्न करना क्या होता है, हम एक एक कर पा रहे हैं क्या कि परमेश्वर हमसे बहुत प्रसन्न है? यही बातें बोलते हुए बोलना चाहता है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। यानी कि ये स्टैंडिंग जगह नहीं है कि आप खड़े हो गए और आप एलिजिबिलिटी हासिल कर लिए कि आप मसीह हो और आप पूर्ण कर चुके हो, आपकी दौड़ खत्म हो गई है, अब आप यहाँ आराम से आकर और अपने जीवन को इस संसार में ठहर जाने के आधार पर व्यतीत कर रहे हो। ये बातें नहीं है, बल्कि बोलना चाहता है और भी बढ़ते जाओ। जहाँ तक परिश्रम करके यहाँ तक प्रवेश कर गए हो, परंतु आगे भी बोलता है वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। अगर हम देखने चाहेंगे कि कुछ सीखना है यदि हमें कि योग्य चाल चलना क्या होता है और परमेश्वर को प्रसन्न करना कैसा होता है, तो हम लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में रोमी के पत्री में से 2 निकालेंगे, 21 से आखिरी तक थोड़ा पढ़ देंगे। जो कि यहूदी लोग हैं, उन लोग में से क्या चीज़ देखने को मिल रहा था कि उन्हें चिताया गया। 2 का 21 से 29 तक में वहाँ ऐसा लिखा है, अतः क्या तू जो दूसरे को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? हम मसीह होने पे हम एक एक जो है अन्य जातियों के बीच में यदि रहते हैं तो एक गुणता वाली बातें जो है सुसमाचार को प्रकट करते हुए सिखाते हैं। तो वही बोलना चाहता है पौलुस जब रोमी मंडलियों को चिता रहा है कि जो भी यहाँ पे लिखा है कि रोमी 2 उसका 21 से आगे पढ़ें, अतः क्या तू जो दूसरे को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? ये लोग मसीह है और आज इनमें कुछ बातें देखने को मिल रहा है क्योंकि ये लोग यहूदी और इजरायलियों में से आए हैं। अतः क्या
तू जो दूसरे को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? क्या तू जो चोरी ना करने का उपदेश देता है आप ही चोरी करता है? हमारे बीच में मसीह होने पर किस टाइप का चोरी होता होगा? विचार करें। ऐसा नहीं है कि जाके किसी दुकानदार के यहाँ से सामान चुरा के ले आए, उसको चोरी कहा जाए, परंतु यहाँ पे कुछ बातें जो है आत्मिक रीति पे है और इसी को समझना है। यहाँ बोलना चाहता है क्योंकि इजरायली लोग बहुत और यहूदी लोग बहुत ही अच्छा फॉलोअर्स है व्यवस्था का, और इसलिए चोरी मत करना बोलने से वो लोग बिल्कुल ही चोरी नहीं करेगा, परंतु कुछ तो चोरी हो रहा है, कुछ तो और भी चीज़ हो रहा है जिसके लिए कि ये चेतावनी है। अतः क्या तू जो दूसरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? क्या तू जो चोरी ना करने का उपदेश देता है आप ही चोरी करता है? तू जो कहता है व्यभिचार न करना, क्या आप ही व्यभिचार करता है? तू जो मूर्तों से घृणा करता है, क्या आप ही मंदिरों को लूटता है? तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, क्या व्यवस्था ना मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसा लिखा भी है। प्रियो, आज अगर यहूदी होते तो यहूदी लोग जो आर्गुमेंट प्रभु यीशु मसीह से करता है, क्या हम भी अंधे हैं? जो तू सिखा रहा है दृष्टांत के रूप में और चिता रहा है, क्या मीन करना चाहता है? वो यहूदी है, वो अपने आप को प्रकट करता है कि उनकी जो धार्मिकता है संसार में सबसे ऊंचा में है, और वाकई में ऊंचा में है, परंतु उसको प्रॉपरली अगर वो लोग फॉलो करते तो वो लोग बहुत ही ऊंचा में थे उस पीढ़ी में, परंतु परमेश्वर को भाया नहीं, क्योंकि वो लोग ऐसे कर नहीं पाए। और यहाँ पे बताना चाहता है चोरी के विषय में, व्यभिचार के विषय में, लूटने के विषय में, घमंड करने के विषय में, और इसी से बोलना चाहता है तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, क्या व्यवस्था ना मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसा लिखा भी है। हमारे द्वारा हमारे परमेश्वर की निंदा होती है क्या? हमारे स्वभाव आचरण चाल चलन के द्वारा ये विचारने के विषय में है, क्योंकि उस घड़ी व्यवस्था का जो फॉलोवर्स थे उनके द्वारा तो परमेश्वर की निंदा होती थी। और इसी बात को लेके आशंका थी उन कैफा को और साथ ही साथ उन सारे महायाजक और याजक को, कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहा, अरे तुम बिल्कुल नहीं समझते हो, हमारे लिए एक मनुष्य का मरना उचित है। नहीं तो क्या उनमें सोच विचार था? सोच विचार यही था कि हम लोग को जो है रोमी कलीसिया वाले लोग जो है देखेगा, इनमें तो एकजुटता है नहीं, ये लोग तो मसीह के पीछे चल रहे हैं और ये लोग तो टूट जाने वाले लोग हैं, तो इसीलिए क्या होगा कि उन लोग का जो रिलीजन है वो उसका अवस्था खराब हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कह दिया मुंह से निकल के, कैफा जो है उस घड़ी का महायाजक जो था, और ये उसका महायाजक हो जाने के कारण लिखा है परमेश्वर की ओर से ठहराया गया था कि वो भविष्यवाणी हो जाए और एक मरे। लेकिन आज जो है दुनिया के कहने के अनुसार हम भी सोच विचार करते हैं कि उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जो है जगत का पाप कैसे उठा लिया, वो तो एक रीज़न की वजह से उसको ईर्षाडाह की वजह से वो पकड़ाया गया और उसके बाद में उसको क्रूस में लोग चढ़ा दिए। परंतु ये संसारिक रीज़न की वजह से वहाँ ये बातें घटी, परंतु भविष्यवाणी के आधार पर उस कैफा के द्वारा ये बातें हुई थी कि वो अपने लोगों के लिए मरे, और उसमें अपने लोग कौन ठहरते हैं? क्या वही महायाजक और याजक और वहाँ के जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए उनके लिए वो मरे? वो हम सब के लिए मरा है, यानी कि मसीह जगत। आज अगर हम भी कैलकुलेशन करते हैं अपना दिमाग से कि संसार के कहे अनुसार हम भी एक बार के लिए अपना विश्वास को हटा के हम अन्य जातियों के तरफ अपना विश्वास बना दें, तो आप और मैं जैसा यहाँ पे उन व्यवस्थापक
को मानने वाला यहूदी और इजराइलियों को कह रहा है पौलुस कि तू जो कहता है व्यभिचार ना करना, क्या आप ही व्यभिचार करता है? तू जो मूर्तों से घृणा करता है, क्या आप ही मंदिरों को लूटता है? ये बातें जो है हम में देख पड़ता है। हम इतना साफ हो गए हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू में कि हमें बोलने के लिए मना किया जाता है कि हम ना कहें कि हम उसके पाप किया है और हम उसके लहू से शुद्ध कर दें, क्योंकि वो एक बार शुद्ध कर दिया है शुरू से लेके आखिरी तक। तो फिर हमारे में ऐसा पवित्रता जो है वो प्रकट करने के लिए कहा जाता है कलीसियाओं में कि ऐसा ना कहो कि हम पापी हैं, ऐसा ना कहो पापी है। परंतु यहाँ पे पौलुस जो है रोमी कलीसियाओं को बोल रहा है, तू जो व्यवस्था को मानता है, क्या व्यवस्था आप ही नहीं तोड़ता? व्यभिचार ना करने के विषय में कहता है और व्यभिचार नहीं करता है। चोरी नहीं करने के विषय में बोलता है और चोरी आप नहीं करता। तो हमारे लिए क्या है? ये रोमी व्यवस्थापक यहूदी लोग को नहीं बोला जा रहा है, ये लोग रोमी कलीसिया में है, पहला थिस्सलुनीकियों में है, उसी तरह से सारे पत्री में सारे मसीह जगत है। परंतु उनका पुराना मनुष्यत्व जो है निकल के आता है और पौलुस जो है वो आत्मा में अनुभव करते हुए और पवित्र आत्मा की अगुवाई में कहता है। ये सारी पत्री वचन वैसे ही है। इसलिए प्रभु में प्रियो, आप अपने आप को देख सकें कि आप में क्या देख पड़ता है। आपका यहाँ समर्पण होना एकदम अच्छी रीति से देख पड़ता है, परंतु जैसे ही आप भवन से बाहर निकलते हो आपका चाल चलन बताता है कि आप मसीह में कैसे चलते हो और अन्य जातियों में कैसा आप अपने आप को प्रकट करते हो कि आप जो है परमेश्वर की निंदा नहीं करते या करते हो। मेरा ये पारी दिया गया था और इसके लिए तैयारी चल रही थी परमेश्वर से, परंतु इसमें कुछ बातें जो है परमेश्वर का सिखाया, अगुवाई किया हुआ जो नोट किया गया है मेरे द्वारा, उससे उसको ना प्रकट कर सकूं बोल के एक परिस्थिति जनरेट हुआ। यानी कि कल ही सुबह के घड़ी में एक जो पुराना जॉब में जो था वो आ गया रौकला, उसके साथ मेरे को जाना पड़ा। वे लोग जो है अल्कोहलिक थे और वहाँ उनको साथ देने के लिए मेरे को बाध्य जाना पड़ा और वो लोग चाहे कि मुझे सर्व करे, क्योंकि उनके साथ पहले मैं था उस राह में। तो मैं मना किया, तो बोला क्या होता है मसीह जगह में, तो ये सारा जो क्रिश्चियन में तो सब दिखाई पड़ता है। तो एक गवाही जो था मेरा पुराना उससे प्रकट किया और बारंबार उनका कहने, उन लोग वहीं पे रुक गए। अगर बारंबार उन लोग फोर्स करते तो शायद मेरा क्रोध उनके प्रति भड़क जाता, जो कि उनका साथ देने के लिए मैं वहाँ पे गया हुआ था और जो भी लंच हम लोग किए, मेरा क्रोध वहाँ तक भड़क जाता कि मैं उनको कह सकता कि तुम हो कौन आफ्टर ऑल। तो कहने का तात्पर्य है, क्या हम वैसा अपने जो अन्य जाति है उनके साथ में वैसा विचारते हैं कि वो हम में से नहीं है? परंतु प्रेम जो है वो तो प्रकट करना है, परंतु जो उनकी अभिलाषा है उस अभिलाषा के लिए हम झुक जाते हैं। उनकी अभिलाषा के वजह से हम उनके समान हो जाते हैं और फिर हम जो है जो वाचा हम पर प्रभु यीशु मसीह के लेते हुए परमेश्वर पिता के साथ बांधे हैं, उसे तोड़ने में हम बहुत आगे निकल आते हैं। इसलिए पुरुषों का तो यही है, स्त्रियों का जो है उनका स्वभाव अलग है। उस स्वभाव में अन्य जातियों के स्त्रियों के साथ में जब वो लोग मिलते हैं तो वो लोग कैसा उसको शेयरिंग करता है। प्रियो, यहाँ पे वही बातें जो है रोमी की मंडली में से कुछ सीखने का विषय है कि तुम तो कहते हो कि व्यभिचार ना करना, परंतु आप ही व्यभिचार करते हो। कैसा हो जाता है वो व्यभिचार? ऐसा नहीं होता है कि एक तो फिजिकल आदमी या
फिजिकल स्त्री चाहिए जिसके साथ व्यभिचार किया जाए। यहाँ एक व्यभिचार का एक गहराई है जिसको कि हम लोग देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। तो उसी रीति पर यहाँ पे कुछ चीज़ देखने के लिए जो है पौलुस देख रहा है कलीसिया में, वही बातें जो है आज समझने का विषय है। क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। बड़ा अच्छा फ्रेंड था और बता रहा था कि क्रिश्चियन में सब चलता है, ड्रिंक लो, किस करो, हो गया शादी। और हमारे फैमिली में ही स्वभाव होता है, पहले व्यभिचार करें फिर उसके बाद विवाह करें। किए हो कोई? और अगर किए हो तो आज अपने आप को कितना समर्पण किया हो परमेश्वर को, कि परमेश्वर जो ग्रहण करता है वो बोलना चाहता है, आ मेरे पास, तेरे पाप कितने भी लाल क्यों ना हो वैसे श्वेत कर दिया जाए। यह एहसास अगर लिए हो और आए हो, पश्चाताप किए हो, तो परमेश्वर में समर्पण होना कैसा है आज इस वचन के माध्यम से सीखा जाए। क्योंकि पहला थिस्सलुनीकियों जो हमें उपदेश वचन है उसको पूर्ण करने के लिए रोमी का जो हम लोग पढ़ रहे हैं वहाँ आगे लिखता है, यदि तू व्यवस्था पर चले तो खतना से लाभ तो है। आज अगर इज़राइल में यहूदी और इजरायली है और व्यवस्था को प्रॉपर वे में फॉलो कर रहा है तो लाभ तो है, पर लाभ तो नहीं निकल के आया परमेश्वर के लिए कि वो उसको ले जाए। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया। और उसी में कितना अच्छा मौका मिला हम गैर इजरायली और गैर यहूदियों को, कि हम मूर्ति पूजक के रूप में थे इस संसार में और हमने उसे ग्रहण कर ली। ये मौका जो है वही जिसे चिताया जा रहा है यहूदी और इजरायलियों को, उन्हीं का ना मानने के द्वारा हमें मिल गया। अगर वे मान लिए होते तो वहीं तक रह जाता सारा, अब बाकी जैसा है मिट गया होते। परंतु ये जो बातें हैं, ये जो रिलेशनशिप है, इसको हम कैसे निभाते हैं जो हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ में है। यदि तू व्यवस्था पर चले तो खतना से लाभ तो है, परंतु यदि तू व्यवस्था को ना माने तो तेरा खतना बिन खतना की दशा ठहरा। इसलिए यदि खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों पर को माना करे तो क्या उसकी बिन खतना की दशा खतना के बराबर ना गिनी जाएगी। जिसका खतना नहीं हुआ है और व्यवस्था को अच्छा मान रहा था उस घड़ी में, तो कैसा उसकी संगति जो है पौलुस बोलना चाहता है कि कैसा उसका संगति परमेश्वर के साथ में ना हुआ होगा, ग्रहण नहीं किया गया होगा। हो जाएगा, वो ग्रहण किया जाएगा परमेश्वर के तौर पे। हम लोग देख रहे हैं उसको, रूत को हम लोग देख रहे हैं, उस तमार को हम लोग देख रहे हैं, उस व्यभिचारिणी स्त्री का विषय में कैसा वो लोग जो है राहाब वेश्या का, वो लोग खतना रहित लोग थे परंतु खतना वाला बन गए क्योंकि वो लोग परमेश्वर को वैसा ग्रहण किए। आज हम अन्य जातियों में से थे, आज हम कैसा प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं कि हम परमेश्वर का हो जाएं, यही विचारना है। यदि हमारा स्वभाव में आज भी पुराना मनुष्यत्व है, आज भी व्यभिचारने वाला हिस्सा है, आज भी चोरी करने वाला हिस्सा है, आज भी झूठ सच करने वाला हिस्सा है, तो हम मसीह नाम के हैं। और ये कहने की बातें नहीं है, ये तो खुद आप अनुभव कर सकते हैं। आपका खुद का पारिवारिक जीवन में जो अभाव गति देखने को मिलता है, जो बीमारी और जो दुष्ट आत्माओं की बातें वो देखने को मिलता है कि परमेश्वर चाहता है कि आपको छुटकारा दे, परंतु आप लेने ही नहीं सकते हो क्योंकि आप उलझ गए हो। इसीलिए यही बातें जो है यहाँ पे दी जाती है। उस व्यवस्था मानने वाले यहूदी और इजरायलियों को चिताया जा रहा है, तो हम कितना अपने आप को सतर्कता बरतें। दूसरा पार यानी कि दूसरा पद पहला थिस्सलुनीकियों का, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। पौलुस जो है कौन कौन सी आज्ञा जो है रोमी कलीसिया को पहुंचाई,
थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को पहुंचाया, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई। आज हमारे पास बाइबल है, हर एक प्रेरित का और हर एक भविष्यवक्ता का हर बात हमारे पास है, परंतु हमने कभी भी बाइबल खोल के अध्ययन नहीं किया, कभी भी जानने की कोशिश नहीं किया कि इनके द्वारा जो है हमारे पास क्या क्या आज्ञा पहुंच गई है और हमें कैसा अपने आप को देखना है उन कामों का जो हम करते आए हैं, कि वह परमेश्वर के ओर से ग्रहण योग्य है या नहीं। हमने सिर्फ और सिर्फ एक बात को सीखा है कि हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर का पुत्र है, उसने जगत का उद्धार कर दिया, फिनिश। हम अपना मन का इच्छा के आधार पर संसार में घर बनाएंगे, जीवन व्यतीत करेंगे, चाहे वो चट्टान में बना हो या फिर वो बालू में बना हो घर, चाहे वो उकाव के नहीं होने के कारण थोड़ा समय के लिए भवन में रहें और बाकी हमें खोजने पर पता चले कि हम तो है नहीं आसपास, हम निकल गए हैं संसार में। परमेश्वर का मूसा के द्वारा कहने के माध्यम से हम लोग को मिलता है कि तू मिस्र को क्यों जाता है, चंगा करने वाला परमेश्वर तो मैं हूँ। परमेश्वर मन्ना को देते हुए बोलना चाहता है उस घर की लोगों के लिए कि तू जो है मिस्र की ओर, चाहे यहाँ पे अमोरी, हित्ती, परिजी, सारे देश को क्यों देखता है। तुमको सूखी भूमि में चला रहा हूँ, तुमको जंगल में ही चला रहा हूँ, तुमको मरुभूमि में ही चला रहा हूँ, लेकिन सारा चीज का प्रबंध तो कर ही दे रहा हूँ वहीं पे। इवन भोजन चाहिए तो बटेर तुम्हारे लिए ले आता हूँ, इवन तुम्हें भोजन चाहिए तो मन्ना के रूप में आसमान से गिराता हूँ, जहाँ पे ऐसा विचार विवेक किसी का आएगा ही नहीं। कोई इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, सुलेमान तक भी इसको नहीं समझ सकता है जो कि बोलना चाहता है। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, वरन परमेश्वर के हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। ये वचन वहीं पे लिखा हुआ है निर्गमन में, और ये वचन प्रभु यीशु मसीह यूज करता है जब शैतान के सामने परीक्षा दे रहा होता है। हम अपना परीक्षा में कितना स्थिर हैं, ये आज पहला थिस्सलुनीकियों में सीखेंगे। तो यहाँ लिखता है, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई। सब समझ गए हैं हम लोग। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, पवित्र बनो। पहला थिस्सलुनीकियों में ये वचन है। थिस्सलुनीकियों का मंडली वो रोड में नहीं बोल रहा है, वो कलीसिया के अंदर ही बोल रहा है, उन्हीं लोगों को जिसको कि सुसमाचार सुनाते हुए कलीसिया का फॉर्मेशन हुआ है। और आज रेलवे कॉलोनी मंडली भी एक कलीसिया है, और यहाँ पे हम जो मौजूद हैं हम कोई अन्य जातियों में से नहीं है कि हमें ज्ञान नहीं है और हमारे पास बाइबल भी नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। हमें सब कुछ पता है, और इसीलिए बोलता है पवित्र बनो। जो परमेश्वर बोलना चाहता है वो चाहता है, परमेश्वर की इच्छा यह है। अतः आगे लिखता है, अतः व्यभिचार से बचे रहो। लगता है कि वहाँ पे विचार हो रहा था, पुरुष और स्त्री के बीच में सदरक और सदोम और अमोरा का जैसा कंडीशन था वैसा हो रहा था क्या वहाँ पे थिस्सलुनीकियों की मंडली में। इसलिए ये बातें लिखा है कि अतः व्यभिचार से बचे रहो। व्यभिचार को समझते कैसे हैं हम लोग, या व्यभिचार को इस तरह से रखा कैसा गया है। यहाँ पे हम लोग को मालूम है कि 10 आज्ञाएं हैं, जैसे कि हम लोग मसीह हैं, व्यवस्था में 10 आज्ञाएं हैं, और उसी में एक आज्ञा है कि व्यभिचार ना कर। और हमको लगता है कि हम सक्सेस्ड हैं, हम व्यभिचार नहीं किए, हम व्यभिचार नहीं किए हैं, हमें लगता है व्यभिचार नहीं किए। परंतु यहाँ पे थिस्सलुनीकियों की मंडली जो है वो मसीह मंडली है, परंतु उनके बीच में बोला जा रहा है परमेश्वर का ये जो है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। व्यभिचार हो कैसे रहा था वहाँ पे मसीहों के बीच में। आज रेलवे कॉलोनी मंडली के बीच में क्या व्यभिचार समझ में आता है कि वो हो रहा है? यहां बताया गया है कि व्यभिचार का स्वाद कैसा है। इस चैप्टर में आज व्यभिचार का स्वाद कैसा है ये हम लोग सीखेंगे।
3:4 में बोलता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, और तुम में से हर एक पवित्र और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। ये क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये बोल रहा है कि अपने पत्नी को प्राप्त करना जाने। कैसे? पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। मेरा तो अपना वाइफ है, और इसको प्राप्त करना जानने के विषय में क्या बोलना चाहता है वचन। और आगे लिखता है, और यह काम अभिलाषा से नहीं, और ना उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती। तो मेरा एक अभिलाषा है, आप उसको बोलना चाहते हैं, वो है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मीनिंग होता है कि प्रस्तुति, प्रदर्शन और पेशकश करना। वो चाहे मेरा फास्ट फूड का काउंटर है, उसमें जो भी मैंने बनाया उसमें सोच विचार करके उसको वैसे बनाया था, वहाँ पे देखने में सब कोई अप्रिशिएट किया। उसी तरह से जो है प्रेजेंटेशन बोलने से इसका मतलब है किसी विषय जानकारी या विशेष जानकारी या उत्पाद के को लोगों के सामने सुनी योजित ढंग से प्रस्तुत करना। ये है मेरा प्रेजेंटेशन, जो है अभिलाषा है, मेरा क्या है, पैशन है। और हम लोग बीते दिनों में मेरा मिसेस के द्वारा वचन सुन रहे थे। सो माय वाइफ, उसका पैशन जो है वो है मुफट, वो बोली थी। उसका इंग्लिश वर्ड है माउथ ब्रश्ड, ओपन माउथ, यानी कि बिना सोचे समझे कड़वा या सीधा सच बोलने वाली। बिना सोचे समझे सच बोलना है, और वो कड़वा लगता है किसी को तो लगे, सीधा लगता है तो सीधा लगे, बोल देती। तो ये उसका ये स्वभाव है, ये स्वभाव है। तो वचन क्या बोलता है, यही पैशन के बारे में, यही जो है प्रेजेंटेशन के बारे में जो मेरा है। वहां लिखता है 1 कोरिन्थी 2:1-5 में बोलता है, हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर के भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार की में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। यहाँ प्रेजेंटेशन जो है परमेश्वर के विषय में, जो भी आप मेरे द्वारा परमेश्वर की अगुवाई में जो बात सुन रहे हो, वो मनुष्य के लुभावने वाली बातें से नहीं बनाया गया है कि आपको लगे कि इसको अवॉइड किया जा सकता है और हम अपना जीवन को जैसा चल रहा है वैसा चलेंगे तो प्राप्त कर ले परमेश्वर को, नहीं है। तो यहाँ पे इसका जो है, इसमें एक चीज़ को ध्यान देना जरूरी है, जो कि मुझे ध्यान देना जरूरी लगता है, और मैं उसको ध्यान देते हुए वचन तैयारी करता हूँ। तो ये क्या है, वो तो एक पैशन है, एक प्रेजेंटेशन करने का जो अभिलाषा है, उसको मैं आपके सामने रखा। बड़ा अच्छा दिखता है, सुनने में अच्छा लगता है, परंतु परमेश्वर चाहता है कि इसमें लुभावनी वाली बातें मत बताना और यूज मत करना, जो कि संसार के लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए लोग करते हैं। तो ये चेतावनी है इस बात के लिए। उसी तरह से परंतु आत्मा, उस यहाँ पे लिखा या दूसरा वचन याकूब 3:8-12 में अगर हम लोग पढ़ते हैं, पर जीव को मनुष्यों में से कोई बस में नहीं कर सकता है। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इससे हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं साप देते हैं।
तो इसलिए वहाँ पे भी चेतावनी दी जाती है। स्वभाव है, ठीक है, अच्छा काम के लिए यूज़ हो रहा है तो ठीक है, परंतु उसको यूज़ करने के विषय में जो बोला जाता है वो ध्यान देने के विषय में है। व्यवस्था है व्यभिचार ना कर, परंतु तुम में व्यभिचार दिखता है, वो तो बोलेगा कि मैं व्यवस्था का अच्छा फॉलोअर हूँ, लड़कपन से मैं मानता आया हूँ, कैसे व्यभिचार कर सकता है? पर व्यभिचार हो ही रहा है, प्रेजेंटेशन हो ही रहा है, परंतु इसमें वो बोलना चाहता है, इसमें करेक्शन जो है वो चाहिए। मुफ्त है, इसमें ये अच्छा है कि वो कड़वा लग रहा भले और वो सच बोल दे रहा है, परंतु उसमें भी एक करेक्शन है। यही सारा स्वभाव हम में है मसीह में, और इसीलिए पौलुस कुछ बातें चिता रहा है, और वही बातें जो है रोमी को भी चिता रहा है, थिस्सलुनीयों को भी चिता रहा है, मन कलीसिया को। और रेलवे कॉलोनी बोलता है हमें चिताने वाला कोई है नहीं, हम आराम से सुस्ती वाला जीवन व्यतीत करें और परमेश्वर से सारे उन आशीषों को जो आदन की वाटिका के अंदर में है ले सकते हैं, नहीं ले सकते। यहाँ कोई प्रेयर वाला या फिर चंगाई करने वाला के पीछे जाने से कोई लाभ नहीं है। वो सब कुछ जो कर सकती है वो कर सकता है, वो सब कुछ आप खुद ले सकते हो यदि आप वचन को समझते हो, समझोगे और उसके आधार पर अपने आप को बना लोगे, अपने आप को दे दोगे। ये फर्स्ट टाइम है अब्राहम का कि वो सारा भी हंसी और स्वर्गदूत बोला कि ये सारा क्यों हंसी। अब विश्वास है क्या उसमें? अब्राहम भी हंसा था जब उसका 100 साल हो गया। अब पढ़े होंगे तो ध्यान दे सकते हैं। और वो अपने अंदर ही बोल रहा था तेरी अनुग्रह जो है इस्माइल पे हो जाए बहुत है, और क्यों जाएं और संतान होगा बोल के। पर परमेश्वर उसका भी परीक्षा लेता है, बोलता है जा उस लड़के को इसहाक को बलिदान चढ़ा। परमेश्वर जो है इतना ऐसा लेवल में है कि उसको यदि हम देखना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का उस स्वभाव में देख सकते हैं, जिसको कि हम में यदि हम उसके साथ संगति किए हैं, वो संगति में प्योरिटी होना जरूरी है। अब्राहम को परमेश्वर उस प्योरिटी के लिए जब उसका बेटा को बलिदान करने के लिए बोला और गया और करने पर था, और परमेश्वर उसके लिए वर्ड बोलता है रुक, उस पर हाथ मत चला, मैंने जान लिया है कि तूने मेरे लिए अपने इकलौते पुत्र को नहीं रख छोड़ा। ये प्योरिटी हम में पाई जाती है क्या? हमारा जो स्वभाव है उस स्वभाव में जो करेक्शन चाहिए उस स्वभाव में हमने उस करेक्शन को की है। आपका फ्रेंड सर्कल में जो संसारिक है, आप उसके साथ में ऐसा ट्रीट करते हो कि वो परमेश्वर के खिलाफ में अगर कुछ बातों को रख रहा है, हम लोग को अंडरस्टैंड करते हुए कि वो मेरा फ्रेंड है, तो आप जो है उसके विरोध में वो जो जो चाहिए चेतावनी देने का, वो देने के लिए आप रेडी हो। आप तो खुद झुक जाते हो, आपको डर लगता है कि सामने वाला जो है वो अगर मेरा ऊपर में क्रोध कर लेगा तो मेरा जो कुछ भी वो भी छीन लेगा। सदरक मेसक और अबेदनागो का बड़ा अच्छा फ्रेंड था वो राजा, इसलिए मौका दिया कि पहले मेरे मूर्ति के सामने नहीं झुका था, कोई बात नहीं, जो तेरा बारे में ईर्ष्या करते हुए कंप्लेन कर दिया था, कोई बात नहीं, अभी मंदिर का घंटी बजेगा, झुक जाना। और सब रफा दफा। परंतु परमेश्वर के प्रति प्रेम और उस मौका का प्रति जो क्रोध उमड़ के आ गया, तो क्या जानता है और क्या समझता है, तू है कौन, ये वो लोग प्रकट कर दिया। ना केवल परमेश्वर मुझे इस भट्टे से वरन तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, वो है कौन आफ्टर ऑल। ऐसा हमारा एटीट्यूड परमेश्वर को लेके है क्या? नहीं है। हम राजी हो जाते हैं, हम बात मान लेते हैं, हम विशेष करके अपने घर में अपने बच्चों का बात मान लेते हैं जो कि ऐसा बातें रखता है जो कि हम लोग पढ़े भी हैं, वचन से विपरीत है, परंतु उसकी चाहत है, उसके बिना तो मेरा भी जीवन नहीं चल सकता है, इसलिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। और बाद में ठोकर का कारण होता है
इतना बारीकी चीज परमेश्वर देखता है कि एसौ अपना भाई से भूख के कारण जो है गुप्त में बातें की। क्या लाभ है मेरा पहलौटा? क्या वो सभा बैठाया था बोलने के लिए कि मेरा पहलौटा जो है वो क्या लाभ है? यदि मैं मर जाऊं तो पहलौटा का कोई लाभ नहीं है। यदि मेरे को मारने आ रहा है और मैं मसीह हूं और अगर मसीहत में मैं मर जाऊंगा तो लाभ क्या है? ऐसा बोल के हम इनकार भी कर सकते हैं परमेश्वर को, शायद कर लेंगे। तो इसलिए वो जो है गुप्त में बोला कि पहलौटा का क्या काम है, और फिर आगे वचन बोलता है, उसको पौलुस समझता है। यानी कि आज गाना में हम लोग पढ़ रहे थे ना, और यहाँ पे भी लिखा हुआ आखिरी में कि इस कारण जो उसे तुच्छ जानता है वह मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हुए पौलुस बोलना चाहता है, वो तो एसौ को देखा नहीं था और एसौ के बारे में इतना नहीं लिखा हुआ था पुराना नियम में, पर बोलता है वो खूब रोया और उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। परिस्थिति आता है, हम भी खूब रोते हैं, कोई सुनवाई नहीं होता है। फिर पादरी आता है, उसने दिया और उसी ने लिया, खत्म हो जाता है सब स्टोरी। फिर जैसा संसार चलता है, फिर हम अपना लाइफ को लेके चलते रहते हैं। इसलिए यहाँ जो सतर्कता बरतनी है वो बोलना चाहता है। और हम लोग देखें कि हम लोग का एक क्वालिटीज़ है ना। सिमिलरली वी ऑल हैव डिफरेंट पैसन। हम लोग हर एक में अलग अलग हम लोग का जो है पैसन है, हम लोग का जो है वो अभिलाषा है, वो अच्छी वाली अभिलाषा आप कहते हैं, परंतु उसी में से बुराई निकल के आ ही जाता है। बट वन कॉमन अभिलाषा, एक जो पैसन है, जो अभिलाषा है, उसके विषय में यहाँ पे यही चैप्टर में बताया गया है, पहला थिस्सलुनीकियों, वो है एडल्टरी, व्यभिचार। इसको समझाने के लिए यहाँ पे हम लोग ध्यान दें। बट वन कॉमन अभिलाषा इज एडल्टरी, व्यभिचार, विच इज फाउंड इन ऑल ऑफ अस, बाइबल सेज। मैं नहीं बोल रहा, वचन बोल रहा है। हम हर एक में एक अभिलाषा है, वो अभिलाषा व्यभिचार की है। अब बात करो, सोच विचार करो। हम तो व्यभिचार नहीं किए, हम मसीह हैं, व्यभिचार कहाँ करेंगे? पर वो बोलना चाहता है, यहाँ पे बोलना चाहता है, क्योंकि ये लाइन को हम लोग पढ़ने पर हम लोग को मिल रहा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। जब वो कुंवारी था, यहाँ पे स्त्रियों को नहीं बोल रहा है कि तुम रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि उसका मीनिंग निकल के कुछ आएगा। तो यहाँ पुरुषों को जैसा बोल रहा है कि तुम लोग जो है, यहाँ लिख रहा है, और यह काम अभिलाषा, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। जब वो कुंवारी थी और हमारा विवाह का बात चला था, तो हमने क्या अपने अंदर सोचा, क्या हम किस सोच में हम उससे प्राप्त करने के विषय में सोची, और कौन सा राह निकाली कि उसे हम प्राप्त कर लें। सबने किया होगा, बोलना चाहता है वचन, किया होगा। कैसा किया है? पहले विवाह से पहले रिलेशन से बिल्डअप हुआ है, या विवाह हुआ ही नहीं है और हमने उसे देखते हुए कि मेरा एलिजिबिलिटी नहीं है तो हमको क्या झूठ सच करना था, हमने कहा, हमने यूज़ किया। फिर हमने क्या देखा उसमें सुंदरता थी कि वो मसीह है, परमेश्वर का भय मानती, ये देख के हमने उसे ग्रहण किया, या फिर हमने और कुछ देखा? ये सारी बातें जो है हमें देखने को मिलता है। इसलिए यहाँ पे बोलता है कि और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने बोलता है। और यह काम अभिलाषा से नहीं, और ना उन जातियों के समान जो परमेश्वर के को नहीं जानती। संसार तो बहुत रास्ता निकालता है प्राप्त करने के लिए, वैसे ही हम भी किए होंगे कि नहीं किए हैं, ये बोलता है वचन। और फिर आगे चल के हम लोग देखेंगे कि इस बात में कोई अपने भाई को ना ठगे, कोई ठगने का काम किया हो
तो ध्यान दे और ना उस पर दांव चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला, जैसा कि हमने पहले ही से तुमसे कहा और चिताया भी था। तो हम लोग समझ गए क्या बोलना चाहता है। इसका मतलब है मसीह होने पर हम लोग बपतिस्मा लिए। 2 आदमी खड़ा हुआ धर्म माँ बाप बनने के लिए। परमेश्वर के साथ में क्या हुआ, उसका, उस बच्चे का, और उसको बपतिस्मा में ले जाने वाला विवाह किया, दृढ़ीकरण लिया। क्या चीज हुआ, परमेश्वर के देखने के दृष्टि में उसके पुत्र के साथ में हमारा क्या हुआ, विवाह हुआ। यानी कि ये विवाह में ऐसा कर रहे थे हम लोग, और हम लोग वो विवाह में भी वैसे करने लग गए। इसलिए बोलना चाहता है आज व्यभिचार को रखते हुए तू भी व्यभिचार कर रहा है मसीह होने पर। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ में वो दुल्हा है और तुम सब दुल्हन हो। एक दुल्हन जो है उसका अभिलाषा पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए वो आज्ञाओं में बना नहीं रहता है, अपने दुल्हा का दिए हुए आज्ञाओं में बना नहीं रहता है, और वो संसार में अपना मन को लगाता है, इसलिए वो व्यभिचार कर रहा है। उसका अपना पैशन है, उसका अपना उसमें कुछ चीज गुड़ता है। किसी को डांस करने का पैशन है, वो डांस करने के लिए भवन में नहीं आता है। किसी को जॉब में बिजनेस करने में पैशन है, वो बिजनेस करने के हेतु भवन में नहीं आ रहा है। यानी उसका विवाह हो चुका है अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ में, और वो बोलना चाहता है यही बातें जो है प्रैक्टिकली देह में व्यभिचार जो है वो हर एक में देखने को मिलता है। और तुमने जो है पवित्रता को नहीं समझा, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ में को लेते हुए अपने जीवन में व्यभिचार का मार्ग अपना लिया है। प्रभु यीशु मसीह आपके सामने फिजिक रूप में नहीं है कि आप उसके साथ में चेला लोग चल रहा था तो चल ही रहा था कि वो फिजिक रूप में है। आज हमारे पास वचन के रूप में है, और वचन को मान्यता ना देना और सोच बोलना कि मैं मसीह हूं, आपका उस स्वभाव निकल के आता है व्यभिचार वाला। आपका स्वभाव निकल के आता है व्यभिचार वाला कि नहलाया धुलाया गया मसीह का मंडली में और विवाह में शामिल करा दिया गया धर्म माँ बाप बच्चा को, और उसका विवाह हो गया, यानी कि संगति हो गई प्रभु यीशु मसीह में। जो खास करके हमारा जीएल चर्च के लिए जो छोटा बपतिस्मा लेता है, कंसीडर कर लिया कि ये मेरा छाव में चलेगा, बढ़ेगा। परंतु धर्म माँ बाप तो निकल गए, बन तो गए थे, परंतु उनका काम ही छूट गया, क्योंकि उसका पाप जो है उनके ऊपर आएगा। इसलिए वो पाप का क्षमा मांगना और उस बालक के बारे में उसकी बढ़ती में पार्ट लेना, ये तो उसी दिन खाली के लिए था जिस दिन उसको बपतिस्मा दिया गया। हमने विवाह की प्रभु यीशु मसीह के साथ में और व्यभिचार का काम चालू कर लिया। हमने कन्फर्मेशन लिया और यहाँ पे वाइट ड्रेस पहनी, चर्च को सजा दिया, और विवाह हो गया परमेश्वर के साथ में, वो रिलेशनशिप बन गया। परंतु उसके साथ में व्यभिचार करने का विषय मतलब यह है कुछ ऐसा चीज है प्राप्त करने हेतु हमने उसे प्राप्त कर ली, और ये सारा चीज काम करते हुए व्यभिचार करना शुरू कर लिया। आज का ये वचन हमें बताता है, और वो विवाह का इंपॉर्टेंस जो है किसी को समझ में नहीं आता होगा, तो यहाँ पे हम लोग चलेंगे प्रभोव यानी कि नीति वचन, वहाँ पे बताता है उसका इंपॉर्टेंस क्या है। नीति वचन जो है 5 का 18 से 23 में बोलता है, तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रह। प्रभु यीशु मसीह हमारा जवानी की पत्नी है, या फिर हम उसके पत्नी हैं और वो मेरा दूल्हा है। इसलिए बोलता है तेरे सोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहा। प्रिय हिरणी या सुंदर संभारनी के समान उसके स्तन सर्वदा तुझे संतुष्ट रखे। अब आप अगर उसको देखते हैं, यूहन्ना के विषय में लिखता है कि वो प्रभु यीशु मसीह के गोद में हमेशा सिर रखकर हर जो है दृष्टांत
उसको समझा करता था, सुनता था। उसकी इंपॉर्टेंस इतनी थी, उसके प्रेम इतना था कि वो पतरस को भी प्रभु यीशु मसीह बोल दिया। जब वो बोला कि इसका क्या होगा, तो बोलता तुझे क्या। हमारी संगति शायद प्रभु यीशु मसीह के साथ में वैसा है या नहीं है, ये हम जाने कि हमारे विषय में भी अगर परीक्षा लेने के लिए शैतान चाहत रखे और परमेश्वर के सामने टाइम बोले कि दो, हम उसका मुंह से तेरे विरोध में बातें निकाल के दिखाता हूँ, तो बोले तुझे क्या उससे लेना देना, उसका सुरक्षा मैं पर्सनली करता हूँ। ऐसा जैसे कि मूसा के लिए, मूसा का बहन और उसका भाई के बीच में बोला, क्या हमारे लिए भी वैसा बोलना अच्छा नहीं है कि हम अपने आप को अपने दुल्हा के साथ में वैसा संगति रखें? तो यहाँ पे वही बोलना चाहता है, तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रह। प्रिय हिरनी और या सुंदर संभारनी के समान उसके स्तन सर्वदा तुझे संतुष्ट रखे और उसी के प्रेम नित्य तुझे आकर्षित करता रहे। हमेशा हमारा आकर्षित हो जाना वो सिर्फ और सिर्फ वचन के साथ हो। हम आकर्षित हो जाते हैं संसार के तरफ वचन को त्याग के। व्यभिचार समझ रहे हैं क्या बोलना चाहता है परमेश्वर? इसको रख के व्यभिचार का काम इस दुनिया में होता है, परंतु व्यभिचार को हम समझते हैं अपना बुद्धि के आधार पर, और परमेश्वर बोलता है देख उसमें एक चीज उत्पन्न हो रहा है तुम में, चाहत कि हम प्राप्त करें, तो बोलता है सावधानी से, सतर्कता से, पवित्रता से प्राप्त कर। ऐसा नहीं प्राप्त कर जैसा संसार के लोग करते हैं। आप प्राप्त किए अपना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को, क्या उसे अभी भवन में ही उसका संगति को अनुभव कर रहे हैं और बाहर भवन के बाहर जाते हुए उसकी संगति को त्याग देने के विषय में सोचते हैं? तो फिर वो आपके लिए क्या करेगा? उस सुअर के समान क्यों बनना जो नहलाया धुलाया और पाट लिया है, फिर बाद में हम लोग अपने बच्चों के बारे में ही बोल रहे हैं ना, वो पीता है, इतना पीता है कि वो बात नहीं मानता, तो उसको सुअर बोलने में क्या दिक्कत है? वचन बोलता है बाइबल, पर क्या है ना, वो बहुत अच्छा है, मेरा गर्भ से निकला है, हम उसके अगेंस्ट में कैसे बोल सकते हैं, हम कैसा उसको समझा सकते हैं? वो एक दिन सुधर जाएगा। सचमुच का परमेश्वर अगर त्याग दे तो सुधर जाएगा। रोना और दांत पिसना होगा, इन्हीं आंखों से देखेंगे। इसीलिए यहां वचन वैसे ही बोलता है, हे मेरे पुत्र, तू अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित हो और पराई को क्यों छाती से लगाए? कौन मसीह हमारे बीच में है जो ऐसा कर रहा है? अपरिचित स्त्री के साथ में अपना संबंध बनाया है? कोई नहीं। परंतु अभिलाषा जो है, मेरा पैशन जो है, मेरा वाइफ का पैशन जो है, आपका पैशन जो है, ये हमें निकाल के ले जाता है बाहर। भवन से बाहर का जिंदगी हमें बहुत अच्छा लगता है, इसी को बोलते हैं व्यभिचार। हम हट जाते हैं अपना दूल्हा के संगति में, जहाँ पे पूरा प्रेम है, सब कुछ है, पूरा दुनिया है। जैसा कि आदम और हवा के लिए पूरा दुनिया वो आदम की वाटिका थी, पर उसको शैतान बोलता है तो सचमुच का ना मरेगी, पर परमेश्वर का जैसा बुद्धि और भला और बुरा जान लेगी। हाँ, यानी कि मेरा ये दूल्हा नहीं है, मेरा और एक कोई दूल्हा हो जाना चाहिए। और उसने उस फल को देखा, लुभावना था, मनभाव था, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ मिल रहा है जो समझ का विषय में है, हमको समझ में आता है, और उसने खा ली। हमको भी समझ में आता है कि हम कैसा टाइम दे बाहर में, तो हमारे घर में एक 4 व्हीलर आके खड़ा हो जाएगा। हमको भी समझ में आता है कि हम कितना टाइम दे बाहर में, तो जो रियल मायने में जो जिसको कि हम लोग व्यभिचार सोचते हैं, वो व्यभिचार जो है किसी अन्य स्त्री के साथ में संपर्कता बनाने से, किसी अन्य पुरुष के साथ में संपर्कता बनाने से वो मिल जाएगा। पर जो वचन था, वो जो था हमारे अंदर में, उसी को बोला जाता है पैलौटा, उसी को जो है ऐसा बेच दिया। हमारा जो है लेपालकपन, पुत्र और पुत्रिया, वही है जो परमेश्वर की ओर से मिला है, संगति, रिलेशनशिप, वही हम लोग बेच के निकलते हैं। ये नहीं कि मेरे को मालूम है और हम नहीं निकले हैं। और इसीलिए हम में ये बातें मिलता है, और इसी को नीति वचन में जो है सुलेमान लिखता है,
हे मेरे पुत्र, तू अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित हो। परमेश्वर के लिए वो देह कुछ काम नहीं है। वो देह के अंदर में, देह तो मिट्टी जो है मिट्टी में मिल जाएगी, और बाकी जो है हमारा विवेक, हमारा समझ, वो हम लोग को बना के रखा है। हम कितना डिपेंडेंट है परमेश्वर में, कितना डिपेंडेंट है पवित्र आत्मा को लेके चलने में, कितना डिपेंडेंट है उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को समझने में, कि जब वो वचन के रूप में था तब सुलेमान समझ रहा था, जब वो वचन के रूप में था तब दाऊद समझ रहा था, जब वचन के रूप में था सारा प्रेरित समझ रहे थे, पर भविष्यवक्ता समझ रहे थे। जब वो देह में आ गया तब हम समझ रहे हैं कि वो सुंदर था, दिल डॉल था उसका। ये शारीरिक सोच विचार जो है परमेश्वर के दृष्टि में कुछ भी है नहीं, और इसलिए बोलना चाहता है नंगा तो था पहले से ही आदम की वाटिका में, पर परमेश्वर नहीं देखता कि वो नंगा है। ये समझ कैसे प्राप्त हो गया? किसने जता दिया कि तू नंगा है? कोई तो आया और नंगा बोल देने से वो तो थोड़ी समझ सकती थी कि मैं नंगी हूं, और अब आदम सोचता कि मैं नंगा हूं। वो एक ही चीज था उस ज्ञान का, जहां पे वो बोला कहीं तो फल तो नहीं खा लिया, वही एक पार्ट है। और इसीलिए यहाँ पे जो आत्मिक बातें हैं वो इस तरह से सिखाता है कि हमारे अंदर वह विचार कैसे आता है। हमारा जो है विवाह हो गया है अपने शारीरिक जीवन में, परंतु आत्मिक जीवन में भी एक विवाह हो गया है, और उस आत्मिक जीवन में जो विवाह है वो शारीरिक जीवन का विवाह से कहीं बड़ा है। यहाँ से मेरा पत्नी अगर निकल के चली गई और स्वर्ग में वो स्वर्गदूत हो गई और मेरा एलिजिबिलिटी नहीं है, तो मेरे को भी आके वो बोलेगा मैं नहीं जानता, मैं उसकी उपस्थिति में रहता हूँ, और इसलिए जो आ गया वहाँ से आया है वो सुन। ये यहाँ का थोड़ा समय जो है 70 से 80 साल या 60 से 70 साल ये निभाना है, परंतु अंदर में आत्मा कितना प्यूरिफिकेशन होना चाहिए ये परमेश्वर जो है चाहता है। हमारा विवाह प्रभु यीशु मसीह से हुआ, इसलिए हम मसीह हैं और आज इस भवन में हैं, और हम में व्यभिचार मिलता है। यही बोलना चाहता है आज पहला थिस्सलुनीकियों। और यहाँ पे बोलना चाहता है, हे मेरे पुत्र, तू अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित हो और पराई को क्यों छाती से लगाए, क्योंकि मनुष्य का मार्ग यहोवा की दृष्टि में छिपे नहीं है। अब जितना भी छिपाओ वो छिपेगा नहीं, और वह उसके मार्ग पर ध्यान करता है। दुष्ट अपने ही अधर्म और कर्मों से फंसेगा। किसी को जानते हो जाने से हम लोग डरते हैं कि संसार में मेरा दूसरा है तो हमको इसको छिपाया जा सके। परमेश्वर जानता है, और इसलिए बोलना चाहता है कि दुष्ट जो है ना, ये जो अपना जो पैशंस है, अपना जो अभिलाषा है, इसी से वो सोचता है कि इसमें से कुछ अच्छा निकाल के दें। और इसीलिए जो है नतनेल बोलता है कि इतना स्वभाव के बुरे लोग हैं नाजरत में, और वहाँ से कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है, वहाँ से कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है। इतना सुंदर हम लोग का रेलवे कॉलोनी मंडली के जितना 100 परिवार है, परंतु अचंभा हो जाता है कि कभी कभी सुनने को मिलता है कि इस परिवार में इस वजह से झगड़ा हुआ। हम लोग भी आशीष कर जाते हैं, और कभी कभी ऐसा बातचीत अपना पत्नी के साथ में भी हमारा भी होता है, और वो वचन बोलने टाइम में बोलता है एक पॉइंट दिया और समझ में नहीं आया कि परमेश्वर को कैसा एलोबरेट करना चाहिए। तेरे अंदर में एलोबरेशन नहीं मालूम है वो तेरे लिए क्या क्या किया, खाली सुनाया ही सोचता है कि वही है परमेश्वर। आज मसीह हैं हम लोग जितना बढ़ रहे हैं, हमारा तारीफ अन्य कलीसिया में हो रही है, अपना 13-14 मंडली में हो रही है। ये रेलवे कॉलोनी मंडली जो है बहुत अच्छा है, उसका स्वभाव अच्छा है, पर अंदर में क्या है परमेश्वर जानता है। और इसलिए बोलता है कि अगर वो स्वभाव है तुम में, उसी के कारण तुम मरेगा। ऐसा नहीं है कि मैं तेरा परीक्षा लेते हुए तुम्हें मार डालूं, या फिर मैं अलाउ कर दूं शैतान को कि जा उनमें 67 ला और उन लोग मारा जाएगा उसमें। नहीं, हम अपना ही स्वभाव के अंदर में ऐसा चीज़ रखे हैं जो कि हमें ही मार डालता है। यहाँ लिखता है, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि में छिपी नहीं है, और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। दुष्ट अपने ही अधर्म के कामों से फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। पाप तो मेरा खुद का है, और हम बंधा रहेंगे और हम सोचेंगे कि परमेश्वर परीक्षा ले रहा है। अरे पाप को हटा लो, फिर देखो कि परीक्षा होएगा भी कि नहीं।
आगे से आप अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हैं, तो फिर आपको सेक्रीफाइस के लिए परमेश्वर क्यों भेजेगा? युद्ध तो सोचता है कि इस अंतिम समय में हम अपने दोनों हाथ को बढ़ा के कि मेरे को कोई मारने आएगा, मसीह हाथ को छोड़ दो बोल के, तब हम प्रिपेयर्ड हैं। क्या सचमुच का आपका परमेश्वर जो है वही देखेगा? वो उसी चीज में जो अभिलाषा है आपकी, उसी का परीक्षा लेगा और उसी में आपका निर्णय होगा कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। आप जिसको बहुत चाहते हो उसी का परीक्षा लेगा। आप अपने बच्चों का बहुत चाहते हो, उसी का परीक्षा लिया जाएगा, जैसे अब्राहम का लिया गया। और एलिजिबिलिटी कंफर्म्ड होगा, यही मेरा पुत्र है, आज ही है जन्मा, नहीं तो आप रह जाओगे। इसलिए इतना हल्का बात नहीं है जीवन व्यतीत करना। और अगर आप थक जाते हो अपना दौड़ में और पौलुस की नहीं कहोगे कि इससे मुझे कौन छुड़ाएगा, आपके लिए खड़ा है आपका उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, जो आपका दूल्हा है। आपकी दुर्बलताओं को वो जानता है और वो खड़ा है, आपके लिए खड़ा है पवित्र आत्मा। पर आपको लगता नहीं है क्योंकि आपकी संगति वैसे नहीं है। आप अपना अभिलाषा पूरा करना चाहते हो। आप हवा और आदम के समान हो गए हो। आपको दिख रहा है बड़ा ही लुभावना है और इसे खाया जा सकता है, और आपने उस अभिलाषा को चुना और अपने दुल्हा को धोखा दिया, व्यभिचार का हिस्सा को निभाया है। यहाँ लिखा है, वह शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा और अपने ही मूर्खता के कारण भटकता रहेगा। शिक्षा प्राप्त किए बिना। आज जो शिक्षा मिल रहा है ये जरूरी है, सुनने के लिए भवन में आना जरूरी है। ये मालूम हो जाने से आपका संगति जो है आपको उसको ठीक कर लोगे, और ठीक करने के बाद में जो जीवन होगा आपके पास में, वो प्रूफ करेगा। आप ही प्रूफ करके खड़ा हो गया। आप बोलोगे वचन से जीवित रहा जा सकता है, जो परमेश्वर के मुख से निकलता, क्योंकि मैं उसे थामा हूं। परंतु रोटी चाहिए। बिलीव करने के लिए प्रभु परमेश्वर पिता जो है स्वर्ग से मन्ना बरसाया। मन्ना का जो इम्पोर्टेंस है वो मन्ना के रूप में आज नहीं चाहिए, परंतु आज जो भी चाहिए, आपका जो परिस्थिति है उसमें जो भी चाहिए आपको, वो वचन से जीवित रहने के विषय में बातें कर रहा है। मिस्र में जाने के विषय में बातें नहीं कर रहा है, संसार में मन लगाने के विषय में बातें नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है वचन से। और इसीलिए ध्यान देने की आवश्यकता है। और एक वचन देखते हैं श्रेष्ठ गीत में 7 का 10 से 13, 10, 11, 12, 13। आपका परमेश्वर के साथ में रिलेशनशिप बखान करता है। सात का 10, 11, 12, 13। मैं अपने प्रेमी की हूँ और उसकी लालसा मेरी ओर नित्य बनी रहेगी। हे मेरे प्रेमी, आ हम खेतों में निकल जाएं और गांव में रहें, फिर सवेरे उठकर दाख की बारियों में चलें और देखें कि दाखलता की में कलियों लगी है कि नहीं, कि दाख के फूल खिले हैं या नहीं और अनार फूले हैं या नहीं। वहाँ मैं तुझको अपना प्रेम दिखाऊंगी। दूधा फलों से सुगंध आ रही है और हमारे द्वारों पर सब भांति के उत्तम फूल हैं, नए और पुराने भी जो हैं। हे मेरे प्रेमी, मैंने तेरे लिए इकट्ठा कर रखे हैं। तो यहाँ पे ऐसा प्रेम के बारे में बातें हो रहा है, जो कि इधर उधर प्रभु यीशु मसीह है और इधर जो है उस संगति में जो हमें दुल्हन के रूप में रखा है। हम लोग दोनों एक संगति में जो है कैसा देखते हैं कि चलो दाख की बारी में फूल उगे हैं, फल हुए हैं। ये सब कुछ जो है वो आशीष है जो हमारे लिए, अगर हमारा जो है पवित्रता बना रहे, तो ये सारे चीज़ जो है हम लोग निकल के देख सकते हैं हमारे घर में, और जो संसार में है उनसे कहीं उत्तमता हम प्राप्त किए हैं कि नहीं, ये क्लियरली आपको देख पड़ेगा आपके जीवन में। परंतु जो है हम नहीं समझ पा रहे हैं। 8 का 6, 7 देखेंगे।
मुझे नगीने के समान अपने हृदय पर लगा रख और ताबीज के समान अपनी बाह पर रख, क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है। प्रेम के विषय में बताना चाहता है, वो प्रेम प्रभु यीशु मसीह का हमारे प्रति है, परंतु हमारा अगर उसके प्रति है तो बोलना चाहता है वो जो प्रेम करता है वो मृत्यु के तुल्य है। मृत्यु जितना आपको डर दिलाता है, प्रेम उतना आपको जीवन दिला देता है, अगर आपका प्रभु यीशु मसीह के साथ में संगति है। अगर आपका घर में दुष्ट आत्माओं का प्रभाव है तो प्रभु यीशु मसीह को अगर आप समझते हैं कि उसका प्रेम आपके लिए क्या है, तो जिस तरह से मृत्यु आपको भय दिलाता है, उसका प्रेम से आपको अनुभव हो जाएगा कि ये जो हुआ है मेरे घर में, इसके लिए समय बोला है 10 दिन, 10 दिन का क्लेश। एक गवाही मैंने दी थी 10 दिन के क्लेश के बारे में मेरे खुद के जीवन में। वो 10 दिन तक रहेगा, उससे ज़्यादा उसको रहने के लिए नहीं है। यहाँ पे आपके घर में 10 दिन का ही है। आपका विश्वास अगर अधिक है तो 10 दिन जो है वो रेशियो में लिखा गया है, वो 10 सेकंड या 10 मिनट का काम है। परंतु हमारा प्रेम नहीं है ना प्रभु यीशु मसीह के साथ में। हमारा प्रेम जो है संसार में है, संसारी बुद्धि ज्ञान के आधार पर है, संसार के लोगों का सामर्थ्य के आधार पर है कि वो अच्छा वैद्य है, वो अच्छा झाड़ फूक करता है। झाड़ फूक करने वाला के पास जाने से हमारा विवेक कहता है पल भर में एक मुर्गी लेगा, काटेगा, झाड़ देगा, बस खत्म। पर हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जिससे हमें प्रेम पिवा हुआ है, उसका इतना सामर्थ्य नहीं है। ऐसा सोचने वाला का होता ही नहीं है जीवन में, लाइफ में ये सारा चीज़। और इसलिए वो बोलना चाहता है, मुझे नगीने के समान अपने हृदय पर लगा रख और ताबीज के समान अपनी बाह पर रख, क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य है। जितना सामर्थ्य मृत्यु है, जो भी हो घट रहा है परिस्थिति घर में, उसको जैसा तुम रियलाइज करता है कि वो तुझे खा लेगा, निगल लेगा, मिटा देगा, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है, वो स्थायी है, वो जो है निकाल लाएगा उस तरह से, उसमें जो जीवन है उसको अनुभव कीजिए। ईर्षा कब्र के समान निर्दयी है। इसलिए जो है ईर्षा आप अगर रखते हैं परमेश्वर के प्रति, निर्दयी है, कब्र के समान है। कब्र जो है वो निगल जाता है, ईर्षा भी है, वो आपका प्रेम को निगल लेगा। यही बोलता है, उसकी ज्वाला अग्नि की दमक है, वरन परमेश्वर ही की ज्वाला है। पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता और न महानदों से डूब सकता है। यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति प्रेम के बदले दे दे तो भी वह अत्यंत तुच्छ ठहरेगी। ये है विषय में कि आज अगर आपका पास जो है, यदि हम भवन में जाएं और परमेश्वर को समय दें तो सब कुछ जा सकता है। तो यहाँ पे बोलना चाहता है वो प्रेम का कीमत जो है इतना है, यानी सब कुछ लुटा देने पर भी आप उस राज्य में प्रवेश कर जाओगे जो परमेश्वर आपके लिए ठहराया है। आपका प्रॉब्लम्स, आपके पास सब कुछ होने पर भी आपको कहता है कि मेरे पास तो मृत्यु आ गई है, परमेश्वर बोलता है किस जगह में खड़े हो। आयुब को बोला ना, ये कौन है जो कि युक्ति को बिगाड़ रहा है कि तू माँ के गर्भ में मर गया हो तो अच्छा होता। क्या मृत्यु जो है वो तुझे मेरे रहते हुए, मेरा प्रेम तेरे प्रति रहते हुए वो तुझे निगल लेगा? आपने विचारा नहीं, मैंने इसे लेके चला, आओ बड़ा आराम से। मेरे घर में समाज हुई, सब कोई मेरे माँ को देखने आया था, सब प्रार्थना करते हैं, पर उसको चाहिए क्या? वो तो नहीं मांग रहा कुछ, वो उतने में चल रही है और वो बड़ा खुश है। 83 इयर्स हो गया। क्या चाहते हो? मेरे जैसे वो हेल्दी रहता और आना जाना करता और क्या करता, फिर संसार में मन लगता, भला चंगा है, परमेश्वर उसको ठीक करके रखा है। लेकिन हम लोग प्रेयर करने वाले प्रेयर करते हैं कि बल मिले, उसका 83 पहुंचना और रहना, और उसके समय तक में जब वो ये घटना घटा उसके साथ में, उस समय तक में कितना 83 को टच करते हुए निकला है। इसीलिए कहने का मतलब है मृत्यु तो है वो सामर्थ्य, परंतु प्रेम जो है परमेश्वर का वो है। अगर जो लेता है उसको रोना और विलाप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
परमेश्वर का संगति ऐसा आज पहला थिस्सलुनीकियों में बताना चाहता है कि तुम जो है व्यभिचार ना कर बोल के बोलता है, परंतु व्यभिचार आप करता है। इसलिए जो पवित्रता हमें चाहिए वो चाहिए। छोटा छोटा बात है, हम मिस करते हैं और हम बोलते हैं कि कोई नहीं देखता। देखता है परमेश्वर। पहलौठा बेचना, लेपालकपन, पुत्र पुत्री होने वाला विषय जो है बेचना, एक कलीसिया दूसरा कलीसिया के विरोध में कुछ बातें करता है, वो भी एक पॉइंट है कि आपको मिटा देने के विषय में, आपका विश्वास को तोड़ देने के विषय में है। वो आता कैसे है? उससे प्रकट करना जरूरी है कि आप में विश्वास है और आप विश्वास से जी भी रहे हो, भले ही उसको बहुत ज्ञान हो, आप वचन से जी रहे हो, ये आप दिखा पाओगे, तब आप प्रकट कर पाओगे कि मेरा जो उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जिसके विषय में बातें करता है उसके साथ में मेरा विवाह में हम संगति में उठ के जाते हैं और दाग की बारी में देखते हैं कलियाँ फूटी है कि नहीं, अभी वो फूल बनेगा कि वो फल बनेगा, उसको हम लोग चेक करते हैं और हम लोग आते हैं एक साथ। ये चीज़ जो है हम एक एक अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ में संगति रखते हुए सोचते हैं कि नहीं। हर पल हर घड़ी जब परिस्थितियाँ आता, मेरा वो फ्रेंडशिप जो है वो था कि मैं समय दिया उसके लिए 3-4 घंटा, और उसमें उन्होंने अपना अभिलाषा पूरा किया, परंतु उस अभिलाषा का मिठास बताना चाहा मुझे, जो एक समय में मैंने त्याग के आया था, उसके लिए वो और थोड़ा सा बोल देता तो शायद वो मेरे से ऐसा डांट खाता कि वो फ्रेंडशिप टूट सकता था, परंतु वो समझ गया और रुक गया। इसलिए आप जब इनकार करोगे संसार को, आप संसार मान लेगा, परंतु आप संसार को इनकार नहीं करते बल्कि अपने आप को इनकार कर देते हो। इसलिए परमेश्वर जो जिसे विवाह हुआ है आपका, वही आपको व्यभिचार नहीं बोल देता है। इसलिए यहाँ पे जो व्यभिचार करता है लेकिन प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता पे विश्वास करता है, उसके विषय में बोलता है वो खतना रहित भी खतना वाला बन गया, यानी कि राहाब भी खतना वाला बन गया और स्वर्ग में प्रवेश कर दिया। आज मसीह होने पर भी हमें जो बात चाहिए वो बात नहीं मिल रहा, लेकिन अन्य जाति में से कोई यहाँ पे आके चंगाई को ले लेता है प्रार्थना करवा के, और वो अपने अंदर में दृढ़ता रखता है कि एक ही परमेश्वर है, वो यही जीएल चर्च रेल कॉलोनी में मिलता है, उसके पास में जाऊंगा और ठीक कर लूँगा, शायद वो पहुँच जाएगा स्वर्ग में और हम लोग रह जाएंगे। इसलिए पौलुस का वो बात जो रोमी कलीसिया को बोला जा रहा था हमारे पास है, परंतु हम उससे से नहीं सीखें। आज पहला थिस्सलुनीकियों में जो बातें व्यभिचार को लेकर बोला जा रहा था, व्यभिचार नहीं कर रहा था वो लोग, पर व्यभिचार कैसा आया, अपना अपना अभिलाषा में प्राप्त करने के विषय में बोला था कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्राप्त करना है, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह जो दूल्हा है उसे कैसे प्राप्त करना है, ये हम सोचें। हमने उसे ऐसे ही विवाह करते हुए सोचा कि इस शारीरिक वाला जो विवाह को पूर्ण कर देंगे, इसलिए उसके साथ में संगति करते हैं या भवन में आते हैं और सोचते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं तो रोना और विलाप करना होगा। परमेश्वर इस वचन में हमारी की अगुवाई करे, बाकी आपकी खोज है। पवित्र आत्मा मिला है, आपको समझ मिला है, आपकी खोज है। मैं बड़ा मस्त हूँ अपने परमेश्वर प्रभु अपने परिवार के साथ में, मेरे को तो बात करने आता है अपना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ में। वो चरवाहा है, मेरे को भेड़ बनने की ज़रूरत है। मैं अपने आप को कहूँगा मैं भी अच्छा चरवाहा बन सकता हूँ, ऐसा समझ मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को भेड़ बनना है ताकि वो मेरा चरवाही करे। इसलिए वो भेड़ बनने के लिए जो स्वभाव चाहिए ना, वो होना जरूरी है ताकि वो चरवाहा बने। वो चरवाहा है अच्छा, मुझे भेड़ बनना जरूरी है। वो अगर दूल्हा है तो मेरे को दुल्हन बनना जरूरी है। अगर हम बोलेंगे हम पुरुष है, पुरुषत्व मेरे में दिखना चाहिए, तब आप दुल्हन नहीं बन सकते कि वो दूल्हा आपको चाहिए। इसलिए प्रियो, यही है वचन। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का संगति आपके साथ में कैसा है, आप उसको ठीक कीजिए। उसके बाद में देखिए यही जो है विलाप गीत में जो श्रेष्ठ गीत में जो बातें लिखी गई है, मैं अपने प्रिय के साथ में सवेरे उठ कर चलूँगी और ऐसा चीज़ देखूँगी। वो सारा चीज़ जो है वो बाहर देखने के विषय में नहीं है, हमारे खुद के जीवन में एक वर्ड निकलेगा, उसमें से फूल निकलेगी, उसमें से अनार का फल हो जाएगा या फिर दाखरस का फल हो जाएगा और आप बड़ा आनंद करोगे।
परिस्थितियां विपरीत होते रहेगी, परंतु आपके डेरे के करीब नहीं आएगा। ये सब सुन के सुनाने के विषय में नहीं है, इसमें जीने का विषय में है। आप जी नहीं रहे हो, आप सुना रहे हो, लाभ कुछ नहीं है। परमेश्वर इस छोटे से वचन में हमें की सहायता अगुवाई करे। आने वाले दिनों में हमें दिखना चाहिए हमें कि हम कैसा चले हैं, ताकि अन्य जाति तो परमेश्वर का महिमा न करता हो ना करता हो, परंतु हमारे बीच में हम उसे निश्चित रूप से पारी देंगे कि वो और बोले और हम सुने। वो आए और यहाँ पे वेदी में खड़ा होके उस अधिकार को यूज़ करे जो उसका संगति उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ में होगी। वो बखान करेगा और हम चुपचाप सुनेंगे परमेश्वर के विषय में, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के विषय में, सहायक पवित्र आत्मा के विषय में, और हम में आत्मिकता बढ़े। अगुवाई होए हर एक को परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा के द्वारा देते हुए कि हम बदल जाएं। आइए हम प्रार्थना करें।